हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन इंग्लिश से है और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सुटेबल फ्रेज टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। चलिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। द एंटायर टीम दैट वेंट ऑन द मिशन एम्फेसाइज्ड मी एक्सेप्टिंग द ऑनर। और इसमें जो ये अंडरलाइन पार्ट है वो है मी एक्सेप्टिंग। अब हम देखते हैं इसके रिप्लेसमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए टू एक्सेप्ट, ऑप्शन बी नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी फॉर एक्सेप्टिंग एंड ऑप्शन डी इज माई एक्सेप्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज माई एक्सेप्टिंग। ये आएगा मी एक्सेप्टिंग की जगह। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करा, कैसे इसको सॉल्व करा और किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है जो अंडरलाइन पार्ट है वो किस तरीके से दिया हुआ है और उसमें पहले तो गलती आइडेंटिफाई करिए। देखिए इसमें क्या है, जो मी एक्सेप्टिंग दिया हुआ है वो एक जिरंड के फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये जिरंड क्या होता है, ये होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब विच फंक्शंस एज अ नाउन। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे द यंग किड इज स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ पे जो ये स्विमिंग है ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे आप स्विमिंग इज माई हॉबी, यहाँ पे ये एक एज अ जिरंड यूज हो रहा है, यानी कि इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एज द नाउन एंड इट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में हमें दिया हुआ था इस जगह पे माई एक्सेप्टिंग की जगह पे मी एक्सेप्टिंग दिया हुआ था। तो यहाँ पे ये एक जिरंड के रूप में यूज हुआ है एक्सेप्टिंग। और जब भी ये जो जिरंड होता है वो एक उससे पहले अगर प्रोनाउन होता है तो वो प्रोनाउन जो होना चाहिए वो पॉजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। और अब हमें पता चल गया कि गलती क्या है। गलती हमें कैसे पता चली, उसके लिए एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कि ये जो मी होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का और जो माई होता है वो होता है पॉजेसिव केस प्रोनाउन का। तो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग दैट इज अगर जिरंड के पहले प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन पॉजेसिव फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें प्रोनाउन दिया हुआ था मी के फॉर्म में, दैट इज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पॉजेसिव फॉर्म में, दैट इज माई। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा द एंटायर टीम दैट वेंट ऑन द मिशन एम्फेसाइज्ड माई एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर नहीं था, वो ऑनर था। ओके, आपने जो क्वेश्चन में देखा था। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये समझ में आया हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें और हमारी चैनल पेंडुलम एडू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।